पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। पहलगाम की घाटियों में जब आतंक का कहर टूटा और 28 निर्दोष लोगों की जान गई, तब भारत सरकार ने सिर्फ शोक नहीं मनाया, बल्कि ठोस और दूरगामी निर्णयों से पूरे विश्व को ये स्पष्ट संकेत दिया कि अब सहनशीलता की सीमा पार हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक में लिए गए 5 अहम फैसले न सिर्फ पाकिस्तान को उसकी हरकतों की कीमत चुकाने को मजबूर करेंगे, बल्कि भारत की दृढ़ और निर्णायक नीति की नई परिभाषा भी तय करेंगे। तो चलिए जानते हैं कि भारत के फैसलों का पाकिस्तान पर क्या असर पड़ सकता है। भारत की ओर से पाकिस्तान पर पहला प्रहार है सिंधु जल समझौते पर विराम। दरअसल जिस सिंधु नदी का जल दशकों से पाकिस्तान की नसों में जीवन बनकर बह रहा था, उस पर अब भारत ने नकेल कस दी है। सीसीएस ने फैसला लिया है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करता, तब तक सिंधु जल समझौते पर अमल नहीं होगा। ये वही समझौता है जिसे भारत ने 3 युद्धों के बावजूद कायम रखा था। अब इस फैसले का असर पाकिस्तान की नब्ज पर पड़ेगा। पाकिस्तान की 90% खेती इसी जल प्रणाली पर निर्भर है, जो 4.7 करोड़ एकड़ जमीन को सींचती है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पहले ही संकटग्रस्त है और इस जल संकट से उसकी कमर टूट सकती है। हाइड्रो पावर डैम जैसे मंगल और तारबेला को जब पानी मिलना बंद होगा, तो वहाँ की बिजली उत्पादन क्षमता में 30 से 50% तक की गिरावट संभव है। नतीजतन उद्योग, रोजगार और आम जनजीवन अंधकार में हो सकता है। वहीं पड़ोसी मुल्क पर दूसरा वार है अटारी वाघा बॉर्डर पर ताला। अमृतसर से महज 28 किलोमीटर दूर स्थित अटारी बॉर्डर भारत पाक व्यापार का इकलौता स्वीकृत जमीनी रास्ता है। यहाँ से साल 2023-24 में करीब 3,886 करोड़ रुपए का व्यापार हुआ था। अब इस मार्ग को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है। इससे अफगानिस्तान होते हुए भारत पाक व्यापार थम जाएगा। भारत से पाकिस्तान जाने वाले सोयाबीन, मांस, सब्जियां और प्लास्टिक दाने जैसी वस्तुएं बंद होंगी। वहीं पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आने वाले सूखे मेवे, खजूर और जिप्सम जैसी वस्तुएं भी रुक जाएंगी। इलाज के लिए भारत आने वाले मरीजों के लिए भी ये एक बड़ा झटका है। वहीं पाकिस्तान के लिए तीसरा झटका है सार्क वीजा छूट पर पूर्ण विराम। दरअसल सार्क वीजा स्कीम के तहत पाकिस्तान के पत्रकार, खिलाड़ी, व्यापारी और राजनेता बिना वीजा यात्रा कर सकते थे। अब ये स्कीम पूरी तरह से खत्म कर दी गई है। इसके तहत पहले से जारी वीजा रद्द कर दिए गए हैं और जो पाकिस्तानी भारत में मौजूद हैं, उन्हें 48 घंटे के भीतर देश छोड़ने को कहा गया है। ये फैसला पाकिस्तानी समाज के उन वर्गों को भी झकझोर देगा जो भारत से संवाद और सहयोग के इच्छुक थे। अब संवाद की खिड़की बंद हो चुकी है। वहीं चौथा वार है उच्चायोग के सैन्य सलाहकारों की विदाई। दिल्ली में स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग में तैनात सैन्य, नेवी और एयरफोर्स के सलाहकारों को 1 हफ्ते में भारत छोड़ने का आदेश दिया गया है। अब इन पदों को समाप्त माना जाएगा और भारत भी अपने रक्षा सलाहकारों को इस्लामाबाद से वापस बुला लेगा। इस कदम से दोनों देशों के बीच सैन्य संचार चैनल पूरी तरह बंद हो जाएगा। जो जानकारियां पहले साझा होती थीं, वो अब बंद हो जाएंगी। इससे गलतफहमियों और संभावित टकरावों का खतरा बढ़ जाएगा और ये एक ऐसा निर्णय है जो कूटनीतिक और सैन्य दोनों स्तरों पर दूरगामी प्रभाव डालेगा। और भारत की ओर से पाकिस्तान पर 5वां प्रहार है उच्च आयोग स्टाफ में कटौती। भारत और पाकिस्तान के उच्च आयोगों में कर्मचारियों की संख्या घटकर 55 से 30 कर दी गई है। ये व्यवस्था 1 मई 2025 से लागू होगी। इससे वीजा प्रक्रिया, ट्रेड और काउंसलर सेवा में बाधाएं आएंगी। छात्र, व्यापारी, मरीज और सामान्य नागरिक जिनका सीधा सरोकार वीजा या अन्य दूतावास सेवाओं से होता है, वे सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। अब गौरतलब है कि भारत का ये 5 पॉइंट एक्शन महज कागजी कार्रवाई नहीं, बल्कि एक कड़ा राजनीतिक और रणनीतिक संदेश है। पहलगाम की घटना ने भारत को एक बार फिर याद दिलाया है कि सहनशीलता की भी एक सीमा होती है और जब ये सीमा पार हो जाती है तो जवाब भी उसी तीव्रता से दिया जाता है। भारत का ये रुख न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे देश को ये संदेश देता है कि शांति हमारी प्राथमिकता है, लेकिन यदि शांति भंग की गई तो भारत पलटवार करने में पीछे नहीं हटेगा।